अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो बस न्यू व्लॉग क्या है यार, बस वही अपनी मेहनत के बारे में ज्ञान देने चले आए। फिर से ऑफिस से निकल के आए हैं, अभी 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। आज तो जल्दी छूट गए हैं कहीं ना कहीं, और अब दिन पर दिन ठंड भी होती जा रही है ना। ठंड भी बढ़ रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे थोड़ा सा अब अंधेरा ज़्यादा देर तक रहेगा, लेकिन फिर भी पहुंचते पहुंचते दिल्ली तक पहुंचते दिन निकल ही आता है। पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा आप लोगों ने। हाँ तो भाइयों, क्या सोचा फिर, करना वरना चालू किया या फिर अभी भी बस लेटे लेटे सोच ही रहे हो। और अगर लेटे लेटे सोच रहे हो तो उठो ना यार, करो ना यार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे पिताओं, करो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यार। अगर आप 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने 90 साल में, 80 साल में इतने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए, जिनकी इतिहास में पन्ने रच गए यार। राल्फ वॉल्डो इमर्सन है, एक बहुत बड़े गायक हैं, बहुत बड़े संगीत हैं, जो हैरी पॉटर की कहानी जिसने लिखी है उसको कम से कम 50 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। उसके अलावा मार्क ज़करबर्ग का एक इंटरव्यू देखा था। मार्क ज़करबर्ग कौन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जिसने बनाई है, उसने कहा कि उसने सबसे पहले फेसबुक बना के नहीं छोड़ दिया था यार। उसके पहले उसने चैट सिस्टम बनाया था, वीडियो गेम बनाए थे, सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली यार उस एक चीज़ से। उसने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में फिर कहीं जाके उसको 10 साल बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, ये एक चीज़ ऐसी बन गई है हमारी जो कि अब चल सकती है, क्योंकि लोगों को अब इसमें मज़ा आने लग रहा है। तो हर कहानी ऐसे ही है यार। कल हम ऐसे ही एक किताब पढ़ रहे थे, किताब पढ़ने का तो शौक़ है नहीं अब, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी पढ़ना चालू कर दें। एक समरी वगैरह देख रहे थे हम, द सीक्रेट करके बुक है, तो उसका एक वो है पार्ट है क्या, ग्रेटिट्यूड, आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना अदा करना। उसमें पता है क्या बताता वो, 20 बहुत महान लोगों ने, महान मतलब कैसे कि अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ उखाड़ लिया। मतलब कोई ऑथर था, कोई मजिशियन था, कोई पेंटर था, कोई राइटर था, कोई मूवी लिखने वाला था, कोई ड्रामा लिखने वाला था, कोई पेंटिंग करने वाला था। तो ऐसे करके 20 लोगों ने उस किताब को लिखा है। तो उस किताब का एक जो पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, शुक्राने को अदा करने का तरीका बताया उसमें। तो शुक्राने का जो अदा करने का तरीका बताया ना, कि जैसे सबसे पहले सुबह सो के उठो, जैसे ही सो के उठो तो एक नए सवेरे को शुक्रिया अदा करो। उसके बाद में जैसे ही अपने पाँव ज़मीन में रखो, उस चीज़ का शुक्रिया अदा करो। उसके बाद में जैसे ही फिर ब्रश वगैरह करने जाओ, फ्रेश वगैरह होने जाओ, ब्रश करो तो उसका शुक्रिया अदा करो। फिर उसके बाद नहा के आ जाओ, फिर उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करो। फिर उसके बाद अगर कुछ बनाओ खाओ तो उसका शुक्रिया अदा करो। यहाँ तक कि पानी का तक शुक्रिया अदा करने के लिए बताया हुआ है उसमें। इसके अलावा उसने बताया कि ऊपर वाले ने अगर तुम्हें सही आँखें दी हैं, सही पूरा बदन दिया है, सही पूरी बॉडी दी है, हाथ है, पाँव हैं, दिमाग है, नाक है, ज़ुबान है, कान है, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करो। उसमें इसने ऐसा बताया। उसके अलावा उसने बताया कि सोचो, क्या सोचो कि जो सूरज निकल रहा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए निकल रहा, जो रात हो रही वो तुम्हारे लिए हो रही, जो पानी गिर रहा वो तुम्हारे लिए गिर रहा, जो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसका शुक्रगुजार रहो। जो पेड़ हैं, पेड़ से फल मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करो। उसके अलावा पेड़ों के नीचे जिस सोफ़े पे बैठे हो, उसी पेड़ की बदौलत बैठे हो, उसकी लकड़ी उस सोफ़े में लगी है तो उसका शुक्रिया अदा करो। तो ऐसे करके बहुत हर किस्म से लेके, हर तरीके से लेकर के हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुक्रिया अदा करने से पता है क्या होगा, शुक्रिया अदा करने से अपने ऊपर एक बिलीव डेवलप होता चला जाएगा। बिलीफ आएगा, बिलीव कॉन्फिडेंस में बदलेगा, कॉन्फिडेंस में बदलने के बाद में वही बिलीव आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता उसका कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है, लेकिन उसमें ये भी थी चीज़ें कि उसका कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है।
फिक्स टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि कितना भी टाइम लग सकता है यार। अब्राहम लिंकन के बारे में अगर आपने सुना हो, जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया तो शायद 51 या 61 की एज में जा कर के वो यूएस के प्रेसिडेंट बन पाए थे। उससे पहले उनने 2 बार इलेक्शन लड़ा था यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए, तब हार गए थे। उसके पहले उनने 2-4 बार बिजनेस करने की सोची, तब हार गए। उसके पहले वो अपना घर बार सारा कुछ छोड़ छाड़ के आ गए थे, तब हार गए थे। मतलब ज़िंदगी में उन्होंने हार ही हार देखी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हार मान ली और वो घर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चालू कर दी। नहीं, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं लक्ष्य था, कहीं ना कहीं कुछ पाने की चाह थी, कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने की ठानी हुई थी उन्होंने अपने दिल और दिमाग में। तो इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ में उन्होंने सारी चीज़ें हासिल करके दिखा दी, और जिस दिन वो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए उस दिन सारी दुनिया ने उनको सलाम किया। तो यार मैटर नहीं करता यार कि एक महीना लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, कितना भी टाइम लग सकता है यार। लेकिन देखो, जैसे खास कर कि लड़कों के लिए और आदमियों के लिए ये कि काम करना एक ऐसा अजाब है हम लड़कों और आदमियों के ऊपर कि हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा ज़िंदगी भर, है ना। जाकिर खान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो आजकल बहुत बड़े कॉमेडियन वगैरह भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, और एंटरप्रेन्योर तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बिज़नेस वगैरह तो कोई चालू नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा है कि सबसे बड़ा अजाब आदमियों की, मर्दों की लाइफ में ये है कि काम करना पड़ेगा। तबीयत ख़राब है, काम करना पड़ेगा। बुखार आ रहा है, काम करना पड़ेगा। बॉडी पेन हो रही है, काम करना पड़ेगा। कुछ भी हो रहा है, काम करना पड़ेगा। काम जब से करना चालू कर दिया और फिर मरने की उम्र तक काम करना पड़ेगा। तो जब पता है यार कि काम करना है, उससे निजात नहीं है या पीछा नहीं छुटाया जा सकता, तो ऐसे करें ना यार काम को, कि काम को भी करते जाएं और साथ में सफलता भी अपने हाथ में आती जाए। और अगर 1 साल नहीं आएगी, 2 साल नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी यार? कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना यार उसको, सक्सेस को भी। चलो यार, तो उठो यार, आज से ही कसम खाओ, जो भी तुम्हें सबसे अजीज़ हो अपने घर में या जो भी सबसे प्यारा हो उसकी, और बेहतरीन चालू हो जाओ काम करने के लिए, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल एक दूसरी नई कहानी को लेकर के, जो भी पढ़ूंगा, जो भी समझूंगा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। खुदा हाफिज़।